वेलकम एवरीवन, आई डॉक्टर अंजलि सक्सेना वेलकम यू ऑल। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट पढ़ा था, कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट पढ़ा था। आज हम समझने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, और जानेंगे क्या रोल है जिप्सम का सीमेंट में। आइए समझते हैं। डियर स्टूडेंट, अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने कंपोजिशन ऑफ सीमेंट देखा था, जहां हमने देखा था डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट मिलकर क्लिंकर्स बनाते हैं, और जब क्लिंकर और जिप्सम को मिला दिया जाता है तो बनता है पोर्टलैंड सीमेंट। हम इसके रोल की बात भी कर चुके हैं कि जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी कि ये हार्डनिंग में वर्क करेगा। हार्डनिंग के बाद जब सीमेंट को में पानी मिलाया जाता है तो उसकी हार्डनिंग जब भी होगी तो वो हार्डनिंग ही उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, तो इन दोनों का काम होता है हार्डनिंग में। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट जो होता है ये हाइड्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी ये सेटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज हम समझने जा रहे हैं सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट क्या होती है। तो जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है और उसको छोड़ा जाता है तो वो एक रिजिड मास में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं सेटिंग। तो सेटिंग को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जब भी कोई फ्लूइड स्टेट रिजिड स्टेट में कन्वर्ट होती है उसी को हम बोलते हैं सेटिंग। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सीमेंट है प्लस वाटर है तो ये है फ्लूइड स्टेट, और ये फ्लूइड स्टेट अपनी रिजिड स्टेट में कन्वर्ट हो गई, इसी को हम बोलते हैं सेटिंग। सो कन्वर्जन ऑफ फ्लूइड स्टेट इनटू रिजिड स्टेट इज नोन एज सेटिंग ऑफ सीमेंट। और ये किस लिए होती है? ये होती है इनिशियल सेट के कारण, जो भी हमारे इनिशियल जेल फॉर्मेशन हो जाती है उसकी वजह से सेटिंग होती है। धीरे धीरे ये जो रिजिड मास है ये स्ट्रेंथ लेता चला जाता है और एक कॉम्पैक्ट रॉक लाइक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं हार्डनिंग। इसी को हम बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। ये जो सेटिंग एंड हार्डनिंग की रिएक्शन होती हैं ये होती हैं हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। जो भी हमारे सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट और आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, इन सभी में सभी में से मतलब कुछ पार्ट तो हाइड्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ हाइड्रोलिसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन्हीं के हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की वजह से ही सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट होता है। तो ये सेटिंग ऑफ हार्डनिंग ऑफ सीमेंट को हम कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू समझ सकते हैं। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले होती है इनिशियल सेटिंग। सेटिंग में सबसे पहले होती है इनिशियल सेटिंग। जैसे ही सीमेंट का पेस्ट सेट होने लगता है उसी को हम बोलते हैं इनिशियल सेटिंग। जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो जो पेस्ट होता है वो स्टिफ होना स्टार्ट हो जाता है इमीडिएटली। तो ये जो इमीडिएटली स्टिफिंग हुई हमारी मिक्सिंग के कारण, जिसकी वजह से जो हमारा सीमेंट है उसकी प्रॉपर प्लेसिंग या फिनिशिंग इम्पॉसिबल हो पा रही है, उसी को हम बोलते हैं फ्लैश सेट। और ये हाइड्रेशन ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से होता है। जब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का हाइड्रेशन होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, कुछ हीट इवॉल्व होती है, तो यही रेस्पॉन्सिबल होता है फ्लैश सेट के लिए, या कहें इनिशियल सेट के लिए। जो हमारा सीमेंट है वो पेस्ट तुरंत स्टिफ होना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है, इसी को हम बोलते हैं इनिशियल सेट। इसी को हम बोलते हैं इनिशियल सेट और फ्लैश सेट। तो यहां पर ये किस लिए हुआ? ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के हाइड्रेशन के कारण हुआ। तो इसकी रिएक्शन को देख लेते हैं एक बार। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। रिएक्शन बहुत आसान है लिखना, सीधे सीधे हमने वाटर को ऐड किया है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में और इधर उसकी एज सच मॉलिक्यूल लिख देते हैं। इससे जो रिएक्शन से हमें यहाँ पर मिलने वाली है हीट, वो हमें मिलती है 880 किलो जूल पर किलोग्राम। ये है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्रिस्टल्स। इसको सिंपली हम C3A से भी हमने देखा था, हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट पहले बताना होगा कि हम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या है। सारे फॉर्मूले लिख के हम इन रिएक्शंस को भी दिखा सकते हैं। तो ये है C3A प्लस इंटू 6H2O प्लस 880 किलो जूल पर किलोग्राम। इस रिएक्शन को हम इस तरीके से भी दिखा सकते थे।
यहाँ पर रोल आ जाता है जिप्सम का। अब जिप्सम हमारे सीमेंट में ऐसा क्या करता है जिससे कि जो सेटिंग है उसका रेट कम हो जाता है। तो हमारा जो जिप्सम है वो इस ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के साथ कंबाइन करता है, जिसकी वजह से इनसॉल्युबल ट्राई कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बन जाता है, जिसकी वजह से रिटार्ड ऑफ स्पीड ऑफ इनिशियल सेट हो जाता है, यानी कि हाइड्रेशन के जो टेंडेंसी है हमारी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की वो कम हो जाती है, क्योंकि जिप्सम ने उसके साथ रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल जेल बना दिया। तो इसको लिख सकते हैं हम रोल ऑफ जिप्सम, जो कि हमसे 2 मार्क्स में पूछा भी जा सकता है। इनिशियल सेट के लिए रेस्पॉन्सिबल ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के साथ जिप्सम कंबाइन करेगा और एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बना देगा। तो यही है रोल जिप्सम का। ये 2 मार्क्स में बड़ा पूछा जाता है क्वेश्चन, रोल ऑफ जिप्सम। तो यहाँ पर हमें एक रिएक्शन से अपनी बात को समझाना होगा। जब तक हम इस रिएक्शन को नहीं लिखेंगे पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। तो लिख लेते हैं रिएक्शन। तो ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ये रिएक्ट कर रहा है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के साथ। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लिया, पानी की प्रेजेंस में करेगा। जिप्सम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जिप्सम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि है CaSO4 × 2H2O। तो यहाँ X मॉलिक्यूल वाटर के लिए है, Y मॉलिक्यूल जिप्सम के लिए है। तो दैट इज जिप्सम, दैट इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर हमें मिलता है पूरा, लगभग इस कंपाउंड को हम ऐसे ही लिख रहे हैं, CaOAl2O3 3CaSO4, और यहाँ पर मिलते हैं Z मॉलिक्यूल वाटर के, जहां Z की वैल्यू 30 से लेकर 32 तक कुछ भी हो सकती है। ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है ट्राई कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। तो जैसे ही हम अपने सीमेंट में वाटर डाल रहे थे तो वो एक स्टिफ से मास में कन्वर्ट हो रहा था, जिसको हम इनिशियल सेट कह रहे थे। उस इनिशियल सेट के रेट को रिटार्ड किया जिप्सम ने, क्योंकि उस इनिशियल सेट के लिए रेस्पॉन्सिबल ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के साथ इसने रिएक्ट किया और एक इनसॉल्युबल कंपाउंड सा बना दिया। तो ये है सेटिंग ऑफ सीमेंट। अब समझते हैं फाइनल सेटिंग एंड हार्डनिंग। यहां तक हमने इनिशियल सेटिंग को समझा, अब समझते हैं फाइनल सेटिंग एंड हार्डनिंग। फाइनल सेट कहें या हार्डनिंग कहें तो यहाँ पर क्या होता है, ये हार्डनिंग की बिगिनिंग होती है, जिससे कि स्ट्रेंथ मिलती है। ये जो फाइनल सेटिंग होती है ये कम से कम 10 आवर्स में होती है और कंटिन्यू रहती है सेवरल मंथ्स तक। तो जो डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है उसके हाइड्रेशन से हमें मिलती है स्ट्रेंथ। जिस तरीके से ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का क्या हुआ था, हाइड्रोलिसिस हुआ था, वाटर के साथ रिएक्शन हुई, जिससे कि क्या हुआ कि वहां पर एक जेल बन रहा था, इनिशियल सेटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल था। इसी तरीके से यहाँ पर ये जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा डाई कैल्शियम सिलिकेट तो एक जेल बनेगा, वो एक स्टेबल जेल होगा और हार्डनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पर भी हीट रिलीज होती है जो कि होती है 250 किलोजूल पर किलोग्राम। तो इसको भी सिंपली हम इस रिएक्शन के थ्रू भी देख सकते थे, बट फर्स्टली वी हैव टू एक्सप्लेन कि डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या है। इसको भी एक रिएक्शन के थ्रू देख सकते थे। C2S के 2 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, जिससे कि C3S2 3H2O मिलेगा और मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यही है सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, जिसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले सीमेंट वाटर के कांटेक्ट में आया, जिससे कि एक प्लास्टिक मास कन्वर्ट। अब ये प्लास्टिक मास सेटिंग के प्रोसेस के दौरान कुछ क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट और एक मेटास्टेबल कोलाइडल जेल में कन्वर्ट होगा। ये जो अभी तक का पार्ट था इसी को हम बोलते हैं सेटिंग प्रोसेस। अब हार्डनिंग प्रोसेस में ये स्टेबल जेल में कन्वर्ट होगा, जिससे कि क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट्स होंगे जो कोर्सर डायमेंशंस को देंगे हमारे सीमेंट की। इसी को हम बोलते हैं हार्डनिंग। तो जब भी ये क्वेश्चन आए, ये रिएक्शंस लिखना बहुत जरूरी है कि क्या रिएक्शन है सेटिंग की, यानी कि C3A की रिएक्शन दिखाना बहुत जरूरी है। उसके बाद रोल ऑफ जिप्सम बताना बहुत जरूरी है। रोल ऑफ जिप्सम उनसे क्वेश्चन में स्पेशली पूछा भी जा सकता है। और हार्डनिंग में हमें डाई कैल्शियम सिलिकेट की वाटर के साथ रिएक्शन दिखानी है।
तो दो ही काम है सेटिंग एंड हार्डनिंग में, एक तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का और डाई कैल्शियम सिलिकेट का। और अब हुआ कैसे था, या तो प्लास्टिक मास में कन्वर्ट हो गया था तो हमने इनिशियल सेट ऑफ फ्रेश सेट बोल दिया था, और फिर स्टेबल जेल में कन्वर्ट हो गया था डाई कैल्शियम सिलिकेट की वाटर के संग रिएक्शन के कारण। तो यही है सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट एंड रोल ऑफ जिप्सम। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। आज हमारा सीमेंट जो टॉपिक है वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।